जी बिजनेस की इस खास पेशकश शेयरों के रंग कान्हा के संग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन समेत पूरे देश भर के मंदिर कान्हा के जन्मदिन के लिए सज चुके हैं। इस खास मौके पर हम भी आपके लिए एक खास शो लेकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ही कुछ ऐसी हैं कि उन्हें किसी एक स्वरूप में याद करना बेहद मुश्किल है। बचपन में कृष्ण नटखट थे और माखन छोर भी थे, तो बड़े होने पर गोवर्धन उठाते हुए भी दिखे और युद्ध में बन जाते हैं अर्जुन के सारथी। कई सारे रूप, कई सारी कहानियां, कितना कुछ है, कितनी सारी लीलाएं हैं। इन्हें किसी एक स्वरूप में ढालना ये बिल्कुल सही नहीं होगा और उनके सुदर्शन स्वरूप को कौन नहीं जानता। इसीलिए इस शो में हम बात करेंगे कृष्ण के 8 रूपों से मिलते जुलते शेयरों की। हम कोशिश करेंगे उनके हर रूप को आपके सामने रखें और उसी के साथ तालमेल, उसी के साथ मेल खाते हुए कुछ शेयर भी आपके सामने रखें, जिससे आपके पोर्टफोलियो में भी जान आए। लेकिन चलिए अब इस खास पेशकश में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी संदीप ग्रोवर और पूजा त्रिपाठी भी जुड़े हैं और मेरे साथ सेठी फिनमार्ट से विकास सेठी साहब भी जुड़ गए हैं। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। कई सारे शेयर हैं और कृष्ण भगवान के कई सारे स्वरूप हैं जिस पर हमें बातचीत करनी है, इसीलिए सबसे पहले स्वरूप से ही शुरुआत कर लेते हैं। कृष्ण को सारथी कहा जाता है। सारथी शेयर जो सही दिशा में आपके पोर्टफोलियो को ले जाए, क्योंकि कृष्ण को भी सारथी के रूप में जब देखा जाता है तो वो किसी भी उलझन में अगर आप फंसे हैं तो आपको सही दिशा में ले जाने का काम करते हैं। तो चलिए, सारथी शेयर कौन सा है ये बताएंगी पूजा बताएं। जी मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आपको और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया, सारथी शेयर जो कि सही दिशा में पोर्टफोलियो को लेकर जाता है। और ऐसे में अगर कोई सेक्टर जहां पर इस वक्त नजर रखनी चाहिए और सबके पोर्टफोलियो में इससे जुड़ा एक शेयर होना ही चाहिए, वो है डिफेंस। जिस तरीके से सरकार लगातार इस सेक्टर से जो जुड़े अनाउंसमेंट कर रही है, एक ना एक कंपनी आपके रडार पर होनी ही चाहिए सेक्टर से जुड़ी हुई। और हमारे रडार पर जो इस वक्त कंपनी है वो है HAL, जिसको कि हम सारथी शेयर के रूप में देख रहे हैं। और वजह काफी सारी है। एक तो फंडामेंटल्स काफी मजबूत है। वायु सेना को डिफेंस उपकरण सप्लाई करने वाली ये सरकारी कंपनी, और हमने देखा कि हाल फिलहाल में काफी बड़े ऑर्डर्स भी अनाउंस हुए हैं। 5 से 7 साल में रक्षा मंत्रालय से 4 लाख करोड़ के नए ऑर्डर भी संभव है HAL के लिए। और अब आगे इसके लिए फिर ये भी माना जा रहा है कि 4 साल में आए 6.5% और मुनाफे में करीब 10% की सालाना ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। इस वक्त की अगर ऑर्डर बुक की बात करें हम, तो करीब 52,900 करोड़ की एक मजबूत ऑर्डर बुक है इस वक्त HAL की। और इसके अलावा FY20 में जो आय थी वो भी 2.5 गुना वहां पर बढ़त देखने को मिली थी। रिटर्न रेशियो भी काफी बेहतर है कंपनी के, और इस वक्त अच्छे वैल्यूएशन पे भी कारोबार कर रही है। करीब 11 के मल्टीपल पर PE मल्टीपल पर कारोबार कर रही है कंपनी, तो वैल्यूएशन भी काफी आकर्षक है। तो ये एक स्टॉक है डिफेंस क्षेत्र से जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए, तो पहला शेयर सारथी शेयर हमारे पास आ चुका है। सेठी साहब, हैप्पी जन्माष्टमी टू यू। सारथी शेयर के रूप में HAL आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल मानसी, सबसे पहले तो आपको, पूजा को, संदीप को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिल्कुल आपने परफेक्ट स्टॉक को चूज किया है सारथी के रूप में। हम सबको मालूम है कि महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण भगवान ने अर्जुन के साथ सारथी का रोल अदा किया था और उस युद्ध में उस तरीके से वो जुड़े थे। तो ये जो HAL, जो कि भारत की एक लीडिंग डिफेंस कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एक बहुत ही शानदार कंपनी है। और जिस तरह से एक सरकार का फोकस चल रहा है डिफेंस के ऊपर, और खास करके मेक इन इंडिया, जो हमने परसों भी खबरें देखी, जो राजनाथ सिंह जी ने अनाउंसमेंट किया कि 101 कंपोनेंट पे इंपोर्ट पे बैन लगाएंगे, इन सब का भी फायदा होना है। और डेफिनेटली भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है और भारत के डिफेंस को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का बिल्कुल योगदान रहेगा। तो एक सारथी के रूप में ये शेयर बहुत ही अच्छा है। और मुझे लगता है इस स्टॉक में, हालांकि थोड़े दिनों से अच्छी चाल हो चुकी है, तो थोड़ी गिरावट का इंतजार करें, बट इसको खरीदारी करने की सलाह रहेगी कोई भी गिरावट में। और मेरा लक्ष्य रहेगा इसमें 1300 रुपए का, 9 से 12 महीने।
चलिए बिल्कुल, तो पहला शेयर हमारे पास है, लेकिन साथ ही कृष्णा को गोविंदा भी कहा जाता है और गोविंदा का अर्थ है जो हर वक्त मस्त मगन अपने ही धुन में लगा रहे। और आपको बता दें उनकी नटखट अदाएं, उनकी कई सारी वार्ताएं, कई सारी कहानियां जो हम देखते हैं उनमें उनकी नटखट अदाओं की हर बार बात हम देखते हैं। तो चलिए गोविंदा स्वरूप का एक शेयर लेकर हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप बताएं कौन सा शेयर लेकर आए हैं आप? बिल्कुल मानसी, आपको, पूजा को, सेठी साहब को और हमारे जितने भी तमाम दर्शक हैं उन सबको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और इनफैक्ट ये जो गोविंदा शेर आप कह रही हैं, जैसे आपने सही फरमाया कि मस्त रहते हैं गोविंदा जो होते हैं, और ऐसा ही शेयर है बायोकॉन जो कि अपनी ही चाल में, अपनी ही धुन में रहता है, मस्त रहता है। बायोसिमिलर स्पेस की ये कंपनी है, फार्मा कंपनी तो बहुत है, लेकिन बायोसिमिलर स्पेस की आप बात करें मानसी, तो एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि लिस्टेड स्पेस में है और सेक्टर के मुकाबले अगर आप देखिए 2 गुना वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तो निवेशकों का जो भरोसा है स्टॉक को लेकर बरकरार है। मुश्किल माहौल भी हमने देखा, उसके बावजूद भी आप देखिए नंबर्स पर जरूर इंपैक्ट आता हो देखा, लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो भी अगर आप देखिए अभी भी ग्रोथ को लेके वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। तो मैनेजमेंट भी आप देखिए इस कंपनी का आपको काफी ज्यादा मस्त मगन नजर आएगा, अपनी धुन में चलता नजर आएगा, बरकरार नजर आएगा ग्रोथ ट्रांजैक्टरी की जहां तक बात है। इसके अलावा आप देखें तो FY22 तक मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि बायोसिमिलर कारोबार में ये $100 करोड़ की आय करना चाहते हैं, वो लक्ष्य अभी भी बरकरार है। और बायोसिमिलर सेगमेंट में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अगले 2 साल में हो सकता है कि जो IPO है बायोकॉन बायोलॉजिक्स का वो भी कहीं ना कहीं आता हो। देखिए जो वैल्यूएशंस की बात मैं कर रहा था, देखिए बायोकॉन का शेयर आप देखिए करीब 72 के P मल्टीपल पर आपको नजर आएगा और सेक्टर आप देखिए करीब 37 गुना के आसपास के मल्टीपल आपको औसत नजर आएगा जो वैल्यूएशन है। तो उस लिहाज से देखा जाए करीब 2 गुना वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है मैनेजमेंट, और साथ ही साथ कंपनी की ग्रोथ आप देखिए अभी भी इंटैक्ट है। तो परफेक्ट एग्जाम्पल है ये गोविंदा शेयर का। बिल्कुल, चलिए सेठी साहब बायोकॉन पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल, जैसे संदीप ने सुझाया है, बिल्कुल मस्त रहने वाला शेयर है। इसको बाजार की चाल से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाजार हमने देखा जब मार्केट मची हुई थी तब भी इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। एक डिफेंसिव सेक्टर की फार्मा क्षेत्र से बहुत ही शानदार कंपनी है और जैसे संदीप ने बताया भी बायोसिमिलर के क्षेत्र में एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। मैं इस स्टॉक पे हमेशा से बुलिश रहा हूँ, निचले लेवल्स पे भी रेकमेंड किया हुआ, वहां से अच्छी चाल चली है। इस स्टॉक में भी कोई भी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा इसमें 9 से 12 महीने में ₹525 का लक्ष्य। 525 का लक्ष्य, यहाँ पर किसी भी गिरावट पर खरीदारी की जा सकती है। लेकिन श्री कृष्णा को हमने एक राजा के रूप में भी देखा और श्री कृष्णा को हमने एक ग्वाला के रूप में भी देखा। उनकी महानता की अगर बात करें तो आम लोगों के साथ बिल्कुल आम इंसान की तरह रहना, ग्वाला ये भी एक उनका रूप है, गोपाल जिसे कहा जाता है। और छाछ, दूध, दही से अलग ही तरीके का लगाव श्री कृष्णा का हमेशा से बना रहा। चलिए इसी से जुड़ा एक शेयर पूजा से जान लेते हैं। पूजा बताएं। जी मानसी, ये जो रूप है ये गोपाल नाम से है और यहाँ पर हमने कोशिश की है कि कृष्ण जी के हर एक रूप को किसी न किसी स्टॉक से यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की है। तो ये भी जो गोपाल रूप है इनका, ग्वाला जो रूप है उनका, उनको एक डेयरी शेयर से हमने जोड़ा है। और यहाँ पर अगर कोई स्टॉक जहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं वो है पराग मिल्क। यहाँ आप नज़र रखें क्योंकि डेयरी सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन कंपनी है ये पराग मिल्क। रोज़ाना 12 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग करने की क्षमता है कंपनी की। और इसके जो ब्रांड है वो भी हम आपको बता देते हैं, गोवर्धन घी और गोचीज जैसे लोकप्रिय ब्रांड भी हैं कंपनी के पास में। और पिछले 3 साल में अगर हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो कंपनी के मुनाफे में भी करीब 35% की सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये कंपनी भी आकर्षक वैल्यूएशन पर कारोबार कर रही है, 8 के P मल्टीपल पर और 0.3 के मार्केट कैप सेल्स रेशियो पर ये कंपनी कारोबार कर रही है। तो वैल्यूएशंस भी काफ़ी आकर्षक है। पराग मिल्क की ऐसी कंपनी है जिस पर कि आप नजर रख सकते हैं। बिल्कुल, विकास जी, पराग मिल्क, इस पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, भगवान श्री कृष्ण के गोपाल रूप को दर्शाने वाला स्टॉक डेफिनेटली डेयरी सेक्टर से ही होना चाहिए था। जैसे पूजा ने इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करी, एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और अपने हाइट से काफी पिटा हुआ भी है। इस स्टॉक पे भी मैं बुलिश हूँ। करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह है, गिरावट में खरीदारी करें। 1 साल का मेरा इस पे लक्ष्य रहेगा ₹130।
चलिए, तो ये राय फिलहाल पराग मिल्क पर, लेकिन एक और स्वरूप श्री कृष्णा का है सुदर्शन धारी। जी हाँ, सुदर्शन धारी जो कि आपकी जो मुश्किलें हैं उसे सुलझा दे। अगर किसी भी दुविधा में आप फंसे हैं तो उसका हल आपको निकाल कर दें। और घाटे को कम करने वाला शेयर इसी के साथ तालमेल खाता बैठता है, और ऐसा ही एक शेयर संदीप हमें सुझाएंगे। संदीप बताएं। देखिए मानसिक, घाटा तो आपका तभी कम होगा ना जब कोई आप ऐसा शेयर चूज करें जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स डिलीवर करे। और उसके लिए इससे बेहतर कौन सा एग्जांपल हो सकता है एचडीएफसी समूह से। और आप उसमें चाहें तो एचडीएफसी बैंक को जोड़ लें, एचडीएफसी लिमिटेड को जोड़ लें। मैं एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूं। हालांकि इस कंपनी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। ये देश की दिग्गज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक है। 1977 से आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस कारोबार में ये लगातार इस सेक्टर की ग्रोथ में इसका योगदान देखने को मिल रहा है। कोरोना जैसी दिक्कतें भी हमने देख ली, उसका भी जो असर है इस कंपनी के ऊपर, इनकी जो लिक्विडिटी है, इनकी जो फाइनेंशियल्स है उसके ऊपर नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं, इस ग्रुप के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर जो भरोसा है उससे, कि अभी हाल ही में इन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का जो QIP इशू है उसे सक्सेसफुली पूरा किया है। जो एक बड़े स्केल पे इन्होंने कैपिटल रेजिंग करी है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना मुश्किल चैलेंजिंग माहौल है पूरे फाइनेंशियल स्पेस के लिए, उसके बावजूद भी इतना पैसा, इतना जो निवेश, इतना भरोसा जो है वो निवेशकों की ओर से आता हुआ दिखा है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि अगर आपको घाटा कम करना है तो जो सुदर्शन शेयर है वो एचडीएफसी लिमिटेड ही हो सकता है। चलिए, बिल्कुल। तो एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी समूह की कंपनी है। विकास जी, आप बताएं, सुदर्शन धारी श्री कृष्णा के अवतार की ही तरह क्या एचडीएफसी समूह आपको लगता है? बिल्कुल मानसी, जैसे संदीप ने बताया, श्री कृष्ण भगवान का जो अचूक अस्त्र है सुदर्शन चक्र, उसी का प्रतीक है ये स्टॉक जो आपने चूज किया है एचडीएफसी। बहुत ही शानदार कंपनी है, एक सही मायने में अचूक स्टॉक है, इनफेलिबल। और कोई भी गिरावट आती है इस स्टॉक में, कभी भी आपने अगर इसमें निवेश किया हो तो आपको नुकसान नहीं हो रहा। और अगर आप लंबी अवधि से इसमें निवेशित हो तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स, शानदार प्रॉफिट्स आपको जनरेट करके दिए हैं। हाल ही में इसका QIP हुआ था, जिसकी कल डिटेल्स भी आई है, शानदार रिस्पांस मिला है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे भी बिल्कुल खरीदा जा सकता है। मेरा इस स्टॉक में साल भर का लक्ष्य रहेगा 2100 रुपए। ओके, तो आपके पोर्टफोलियो में इस स्टॉक का भी आप समावेश करके चल सकते हैं। लेकिन दूध दही छाछ की हमने बात की और उसके साथ पराग मिल्क को भी जोड़ा। लेकिन जब हम कान्हा की बात करते हैं तो कान्हा माखन चोर के अवतार में कैसे न देखें हम, क्योंकि माखन से अलग ही तरीके का लगाव श्री कृष्णा का रहा। चंचल, नटखट, फुर्तीला ये अवतार, और इससे जुड़ा एक शेयर। पूजा, आप हमें बताएंगी पूजा कौन सा शेयर है? जी, मानसी, माखन चोर की अगर आप बात कर रही हैं तो इसी से मिलता जुलता, क्योंकि हमने इसमें एक FMCG स्टॉक को यहाँ पर इस श्रेणी में डालने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है ये डेयरी उत्पादों में भी है, इस वजह से हमने स्टॉक को इस श्रेणी में डाला है। और स्टॉक है ब्रिटानिया का, और इससे बेहतर कोई स्टॉक हो नहीं सकता। FMCG स्पेस की अगर बात करें तो इस वक्त की दिग्गज कंपनी है। नतीजे भी हमने देखा काफ़ी अच्छे आए थे, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन पिछले काफ़ी समय से ब्रिटानिया करते हुए भी आ रही है। इनका ब्रेड, बिस्किट, केक और डेयरी उत्पादों के लिए भी ये जानी जाती है, और यही वजह थी, ये तमाम कैटेगरी की वजह से हमने इसको इस श्रेणी में रखा। वाडिया ग्रुप की कंपनी है ये। बिस्किट का कुल टर्नओवर में करीब 80% का योगदान है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो काफी मजबूत ग्रोथ देखने को मिलती है। इनका मार्केट शेयर भी काफी अच्छा है। एक लीडर वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ब्रिटानिया की बात करें तो वहां पर लीडर, मार्केट लीडर की जो स्थान है वो होल्ड करती है कंपनी। पहली तिमाही के नतीजे, जैसा कि हमने आपको बताया, अनुमान से काफी बेहतर रहे थे। इस नतीजे की हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन अनुमान से काफी बेहतर थे। और अब तक अगर डिविडेंड की भी बात करें तो लगातार एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कंपनी मजबूत डिविडेंड देते हुए आ रही है। ब्रोकर्स का भी कंपनी पर भरोसा है। आउटपरफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। CLSA की हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी, और JP मॉर्गन ने भी आउटवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य 3,950 से बढ़ाकर 4,300 किया है अभी हाल ही के नतीजे देखने के बाद। तो ब्रोकर्स का भी काफी अच्छा भरोसा है। फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, और शेयर का प्रदर्शन भी हम देखें तो काफी बेहतर है। सिर्फ इस साल की अगर बात करें, जबकि हम कोरोना की दिक्कत से भी जूझ रहे हैं, लेकिन FMCG स्पेस में ब्रिटानिया ने करीब 30% का रिटर्न दिया है। और अगर 3 साल का कंपेयर करें तो 90% का रिटर्न शेयर दिखा चुका है। तो ब्रिटानिया ये एक शेयर है जिस पर कि आप नजर रख सकते हैं। बिल्कुल। सेठी साहब, FMCG स्पेस की कंपनी ब्रिटानिया पर आपका क्विक कॉल। बिल्कुल मानसी, एक जबरदस्त स्टॉक है FMCG स्पेस से, और मैं इस स्टॉक पे हमेशा से बुलिश रहा हूँ। इस स्टॉक पे भी करंट लेवल्स पे होल्ड की सलाह है, गिरावट में खरीदारी करें। और मेरा इसमें 1 साल का लक्ष्य रहेगा 4,500 रुपए।
आखिरी स्वरूप श्री कृष्णा, वैसे कई सारे स्वरूप है श्री कृष्णा के, लेकिन आज हमारी सूची में जो आखिरी स्वरूप है वो है कियान का। कियान का मतलब है राजा, सबसे प्रबल, सबसे शक्तिशाली। और इसी से जुड़ा एक शेर लेकर संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप बताएं। बिल्कुल मानसी, द्वारकाधीश है, क्योंकि द्वारका के राजा के रूप में वो जाने जाते, तो हमने इसे सेक्टर लीडर के तौर पे प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। और इसमें पेंट सेक्टर की जो सेक्टर लीडर है एशियन पेंट्स, इससे जोड़ा है। और इनफैक्ट कई सारी चौंकाने वाली बातें सामने आई जब इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। 1967 से आप देखें तो पेंट सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी है। और आपको बता दें, देश की कोई भी पेंट कंपनी से आप इसे कंपेयर कर लीजिए, 2 गुना साइज आपको इस कंपनी का नजर आएगा। और आप देखिए, चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद भी Q1 के जो नतीजे हैं वो अच्छे रहने की उम्मीद है। और ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से क्रूड में हमने गिरावट देखी थी पिछले क्वार्टर में, उसका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं आने वाले 2 तिमाहियों में अच्छे नंबर्स के तौर पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो सस्ती लागत है, जो सस्ती इन्वेंट्री इनके पास पड़ी हुई है, कम से कम नहीं तो 1 से 2 तिमाही तक तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे जरूर नंबर्स पे प्ले आउट होता है, वो दिखेगा। और माना ये भी जा रहा है कि लॉकडाउन जैसे खत्म हुआ है, अनलॉकिंग शुरू हुई है, मानसून जैसे खत्म होगा, उसके बाद फिर से एक जो डिमांड है काफी मजबूत देखने को मिल सकती है। और एक अच्छी बात ये है कि प्रोमोटर्स लगातार, आप देखिए, इनकी जो गिरवी रखे हुए स्टॉक्स हैं, जो शेयर हैं, उसको कहीं ना कहीं छुड़वाते हुए दिख रहे हैं। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक दिग्गज, एक राजा, एक सेक्टर लीडर के तौर पर एशियन पेंट्स में आपको नजर आएंगी। बिल्कुल सेठी साहब, सेक्टर लीडर के तौर पर एशियन पेंट आपको कैसा लगता है? बिल्कुल मानसी, पेंट सेक्टर का एक परफेक्ट स्टॉक है, एक लीडर है। और जिस तरह से इसने निवेशकों के पिछले कई सालों में पैसे बना के दिया, मुझे लगता है आने वाले सालों में भी अच्छा करेगा। इस स्टॉक पे भी मैं बुलिश हूँ। हालांकि वैल्यूएशन बहुत सस्ते नहीं है, तो गिरावट का इंतजार करें। और साल भर में इस पे मेरा टारगेट रहेगा 2000 रुपये। चलिए, तो एशियन पेंट्स गिरावट का आपको इंतजार करना है, लेकिन जैसे यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। सेक्टर लीडर के तौर पर, किंग शेयर के तौर पर आप एशियन पेंट को मानकर चल सकते हैं। 2000 के टारगेट्स विकास जी बता रहे हैं। इसके अलावा माधव हमने आपको बताया, डाबर, यहाँ पर भी खरीदारी आप किसी भी गिरावट पर करके चल सकते हैं। 600 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलें। साथ ही सुदर्शन धारी HDFC ग्रुप की कंपनियां, HDFC बैंक को आप खरीद सकते हैं। 1350 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चल सकते हैं, यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा गोविंदा, जो कि हमेशा मस्त मगन रहता है, बायोकॉन इस स्टॉक कैटेगरी में हमने रखा है और यहाँ पर आप बायोकॉन को खरीदारी कीजिएगा। 525 के लक्ष्य को यहाँ पर मानकर चले। गोवर्धन जो कि बोझ उठाता है, ठीक उसी की तरह L&T का स्टॉक है जो कि इसी के साथ हमने जोड़ा है। 1250 के लक्ष्य को मानकर चले। L&T में भी गिरावट पे खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। माखन चोर ब्रिटानिया, यहाँ पर 4500 के टारगेट्स को मानकर चले। FMCG की दिग्गज कंपनी, इसे आप खरीद कर चल सकते हैं। लंबी अवधि के लिए यहाँ पर भी नजरिया अच्छा है। गोपाल यानी कि डेयरी शेयर, एक ग्वाला के तौर पर श्री कृष्णा को हम देखते हैं। और इसी के साथ जो शेयर हमने जोड़ा है पराग मिल्क, यहाँ पर आप अगर पोजीशन है तो उसे मेंटेन कीजिएगा। 130 के टारगेट्स को यहाँ पर आपको मानकर चलना है। और साथ ही सारथी, ऐसा शेयर जो हमेशा आपका साथ निभाए, ऐसा शेयर जो आपके पोर्टफोलियो को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। डिफेंस का स्टॉक, और आजकल हम बता रहे हैं जैसे कि डिफेंस एक सबसे बड़ी खबर है जो कि फिलहाल शेयर बाजार में और साथ ही देश भर में आती हुई देखने को मिल रही है। और आपको बता दें, HL स्टॉक को आप किसी भी गिरावट पर खरीद कर चल सकते हैं। 1300 के लक्ष्य को मानकर चले। 1 साल का नजरिया अगर यहाँ पर रखेंगे, अच्छे रिटर्न की पूरी गुंजाइश यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है। सेठी साहब, आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास पेशकश में हमारा साथ निभाने के लिए। संदीप और पूजा, आपका भी शुक्रिया ये तमाम जानकारी, रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एक बार फिर हमारे सारे दर्शकों को हैप्पी जन्माष्टमी। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।